अब्बा जी बिन तेरे। समझ तो तुझे तब लगेगी ना जब तू इस नहर के अंदर खुद छलांग मारेगा। एक बारी ना मैनू महरोज दे दिल दा पता कर लेने दे, कहीं वो असलम दे कहन ते पूरिया नाल ब्याह ना कर ले। तो आजकल मैंने कार में ना उल्टी फिल्म चला दी है। अभी थोड़ी देर में लड़ाई वाला सीन आने वाला है और उसके बाद तुम्हारी एंट्री है। पाइन ये सवाल ना बनता है आपका, ना आप पूछें। मुझे बताएं पैसे कब दे रहे हैं, देने भी हैं कि नहीं? ये पैसे, किस पैसों की बात हो रही है? ठाकुर साहब का हुक्म है कि अगर तुम्हें हमारे आने का मकसद पता ना चले तो पहले तो तुम्हारी खातर मदारत की जाए और तुम्हें टू टू करती बाजे बजाती गाड़ी में डालकर ले आए। और ऊपर से वो ठाकुर साहब के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। और तुझे पता है ना कि ठाकुर साहब के गुस्से का मतलब है ठा गोली। हाय अल्ताफ, गोली चलने से पहले तुमने मेरी जान निकाल दी। और अगर ऐसा हुआ तो इस घर में वो ठाटा होगी कि लोग लड़ाई वाली फिल्में देखना भूल जाएंगे। हाँ, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। और किथे 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 बड़ा प्यारा मौसम लग रहा है। चेहरे नजर आ रहे हैं, किसके नजर आ रहे हैं चेहरे? तो ये वो अब्बा जी, वो मुझे काम मिला ना एक नया, तो जरा तैयार श्यार हो गए। तैयार श्यार हो गए? वो किथे किसी को पैसे पूसे खुआ के फिल्म में तो नहीं काम कर रहा? नहीं है बाजी, मैं भला पैसे मैं कहाँ खिला सकता हूँ पैसे? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तेरे पास तो अपने खाने के लिए नहीं है, किसी को क्या खिलाएगा? बाजी बस आप दुआ करें, अगर मेरा ये काम सेट हो गया ना तो घर में नोट छापने वाली मशीन लग जाएगी। मशीन? वो किथे? अपनी मशीन के चक्कर में हम सारों को चक्की ना पिसवा देना। नहीं नहीं अब्बा जी, बड़ा सीधा सा काम है। सीधा सीधा काम है? मुझे कोई गड़बड़ लगती है। नहीं अब्बा जी, कोई गड़बड़ नहीं है। जिस दिन मेरा काम लग जाएगा ना, मैं मिठाई के साथ बताऊंगा आपको। पुत्र, जिस दिन तू अपने पैसों की मिठाई के साथ बताएगा ना, मैं 500 लड्डू बंटाऊंगा इधर पूरे महल्ले से। अब्बा जी देखना, आपका ये अशरफ पुत्र कैसे घर में नोटों की रेल पे लगा देता है। नोटों की नहीं रेल? वो पुत्र, अल्लाह ताला से दुआ करके तुझको रिज़्क़ हलाल मिले। रिज़्क़ हलाल होता है ना, उससे बरकत बड़ी होती है घर के अंदर। बिल्कुल अब्बा जी, मैं जाऊं? जा। देखा चेहरा तेरा। तो नहीं किसका चेहरा देखा? गाने गाता हुआ जा रहा, मैं तो कोई गड़बड़ लगती है मुझे। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी। ओके, मैं पहनाता हूँ। जी ये है जी, आपके गले में पहनाऊंगा। अरे लग जाओ। अरे वाह, कितनी हसीन लग रही है। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? हाजी सुनियारे ने कसम खा के कहा है कि अपने हाथों से बनाया है इसे, और 22 कैरेट का खालिस सोना। बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी? मेरा बस चलता तो पूरी दुकान उठा के ले आता तुम्हारे लिए। पहले अपने पाँव पे तो खड़े हो जाओ, फिर दुकान भी उठा लेना। ऐसा भी हो जाएगा, इंशाल्लाह ऐसा भी होगा। ऐसा लगता है कि जिंदगी वो थी जो शादी से पहले तुम्हारे साथ ख्वाब की तरह गुजारी, या शायद जिंदगी ये है। इस वक्त तुम मेरे सामने खड़ी हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इसके बीच में जितनी जिंदगी गुजरी है
मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। अशरफ, प्रैक्टिकल लाइफ में आकर एक चीज़ की तो समझ आई है। ये सब बातें शायरी में अच्छी लगती हैं, असल ज़िंदगी में एक ही सच्चाई है और वो है सिर्फ पैसा। मेरी बातों का गलत मतलब मत लेना, लेकिन ये सोचो इन 5 सालों में तुमने क्या किया है सिवाय अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़े के अलावा। हाँ, शायद मैं उस कोलू के बैल की तरह हो गया था जो अपने हर पहले चक्कर को अपना आखिरी चक्कर समझता है। बाद में इतना उसका आदी हो जाता है तो उसको होश ही नहीं रहता। अशरफ, अगर किस्मत ने हमें मिला ही दिया है तो मैं चाहूंगी तुम वो ना रहो जो तुम हो। अपने आप को पहचानो। तुम तमाम स्टूडेंट्स के आइडियल हुआ करते थे। तुम्हारी सोच मिसाली होती थी और मुझे वही वाला अशरफ चाहिए। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो राख जस्तजू क्या है। शुक्र है आज ये नहीं कहा कि तेरे इश्क ने मार डाला। अरे नहीं नहीं, इश्क मारता थोड़ी है, इश्क ने ही तो जिंदा रखा हुआ है। आज कुछ ज्यादा ही शायराना मूड हो रहा है। तुम्हारे हुस्न का कमाल है, वरना मैं तो रास्ते में कईयों से लड़ता आया हूँ। क्यों? अरे सड़क पे इतना रश था, बार बार स्कूटर भी बंद हो रहा था, लोगों से बार बार बहस हो रही थी, उनसे टकरा रहा था, इसलिए उनके साथ लड़ता हुआ आ रहा था। तुम कब इस फटफटी से जान छुड़ाओगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। प्रॉमिस करो माइंड नहीं करोगे? अरे क्या बात कर रही हो तुम, तुम्हारी बात का मैं माइंड क्यों करूंगा भला। देखो हम एक होने जा रहे हैं और मुझे तुम्हारा इस तरह बाइक पे खज्जल खवार होना अच्छा नहीं लगता। नई बाइक ले लो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बस बस। हाँ जी भाभी, आपने बुलाया था? हाँ मैंने। बैठो तो सही। वो तुम्हें मीठा पसंद है ना? आज मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। वो मेरे लिए? वो किधर है? अंदर किचन में है, मैं भी लेकर आती हूँ। अच्छा भाभी, मेरे पे ये मेहरबानी कोई खास वजह है? फिरोज, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभियाँ ना माँ जैसी होती हैं। हाँ तो लेके आए ना? हाँ भूल ही गई, मैं अभी लेकर आई। हाँ भाभी एक मिनट, अब हलवा खिलाने के बाद आप मेरे से रिश्ते वाली बात तो नहीं करेंगी? क्या मतलब? पता नहीं भाभी, आजकल जो भी मुझे कुछ खिलाता है ना, बाद में अपनी मर्जी की कुड़ी के साथ शादी कराने की बात करने लग जाता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर तुम्हें रजिया से शादी नहीं करनी ना तो ना करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बल्कि तुमने जहाँ शादी करनी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। है भाभी, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ ना, अब कर ले यकीन। ओ भाभी, फिर तो हलवा खाने का और भी मजा आएगा। मैं अभी लाई। ओहो, ये टांगे दबा रही है, गुदगुदी कर रही है। अम्मा, मैं कुछ सोच रही हूँ। हाथों से सोच रही है, जोर से दबा। अब ठीक है? आय हाय, टांगे ही बेकार कर देगी तू तो। खुद ही तो कहा है कि जोर से दबाओ। इतनी जोर से नहीं कहा, लगता तेरा ध्यान कहीं और पहुंचा हुआ है। हाँ अम्मा, मैं रोज के ब्याह के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, फिर क्या सोचा? ना अम्मा, पहले ना मैं पाँव दबा लूं। ये क्या तू जबरदस्ती मेरी खिदमत गुजारी कर रही है? अम्मा, ये तो मेरा फर्ज है, वो पूरा कर रही हूँ। अच्छा जा, हो गया फर्ज पूरा, सोने दे मुझे।
अम्मा मैंने ना जरा वो बल्कीस की तरफ जाना था, चली जाए लेकिन जल्दी आना। पर ना उससे पहले एक बात करनी थी। कौन सी बात? अम्मा वो रक्षंदा ना बड़ी चंगी कुड़ी है। अच्छा, वो तेरी सहेली बिल्किस की बहन? हाँ हाँ अम्मा, मैं चाह रही थी कि रस्में करने से पहले ना तू भी एक दफा लड़की को देख लेती। मैंने तो देख ली हुई है, मुझे तो बड़ी पसंद है। हाँ। अच्छा, तो असलम पहलवान है? नहीं तो ये खुद से फैसले करती क्यों फिर रही है तू? अम्मा समझा करना, अपना मरोज भी ना उसके साथ बातें करता है। हाँ। वो तो 1.5 साल का था तब से बातें कर रहा है। नहीं अम्मा, वो ना रक्षंदा से बातें करता है। हैं? तुझे किसने बताया? अम्मा छोड़े इस बात को, मुझे ना पता चल जाता है ना, भला मैंने कोई आपके साथ झूठ बोलना था। अच्छा, तो फिर क्या असलम ने मुझसे झूठ बोला है? अम्मा रक्षंदा भी ना नबीला भाभी की तरह बड़ी हंसमुख है, बस तू किसी तरह ना अब्बा को मना ले। हाँ। मैंने नबीला को जबान दी है कि वो रजिया को लेकर आएगी, तो ऐਵੇਂ ही ना किसी के साथ हामी ना भरी। अम्मा पर नबीला भाभी ने तो खुद मुझे रजिया के लिए मना की है। अरे ऐसे ही ऊपर से मना किया होगा। तू जा तो जल्दी आई। अम्मा तो ना रजिया की साइड लेती है, क्यों ना मैं जाके अब्बा से बात करूं। नब्बो काम खराब हो गया यार, मुझे बचा ले यार। क्या हुआ है? वो अपना आफ्ताब नहीं है? आफ्ताब को छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर लगता है कि हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सीधी तरह बताते क्यों नहीं हो कि बात क्या है? अब सीधी बात मैं क्या करूं, यहाँ पे तो सारा कुछ उल्टा ही हो रहा है। वो कैसे? वो तुझे कहता था ना कि इन पैसों के चक्करों में ना पड़, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। हाँ, तो अभी कौन सी माननी है? तब ठीक है, भुगतने के लिए तैयार हो जा। जरा ये बताओ क्या करोगे तुम? हैं? बताओ जरा। अब मैंने क्या करना है? अब तो जो कर रहा है ठाकुर के बंदों ने ही कर रहा है। ठाकुर के आदमियों ने? वो ठाकुर के बंदे हैं ना, उन्होंने आफ्ताब को वार्निंग दे दी है कि या तो अल्ताफ से काम लो या पैसे लो। लो, ये बात थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। और तुम्हें नहीं पता कि ठाकुर के बंदे कितने खतरनाक हैं? वो बताते बाद में और गोली पहले मारते हैं ना, अभी मारी तो नहीं है, पहले ही इतना शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो तेरा मतलब है कि जब मुझे गोली बज जाए तब मैं शोर मचाऊं? आया गोली बज गई, गोली बज गई। चुप, खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो। ठाकुर के बंदों ने तुम्हें धमकाया है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, तू ऐसे कह रही है जैसे वो सब कुछ तुझसे पूछ कर करेंगे। कहाँ बुद्धू दिमाग वाला बंदा मेरे पल्ले पड़ गया है। मेरी बात सुनो, अब्बा की हवेली तक पहुंचने का ठाकुर के पास तुमसे आसान और सस्ता रास्ता कोई नहीं है, इसलिए वो तुम्हें जरूर धमकाएगा, लेकिन जान से नहीं मारेगा। मतलब ये कि जान से नहीं मारेगा, पर वैसे मारेगा? हाँ, छोटी मोटी मार कुटाई बदमाशियां तो जिस तरह वो करते रहते हैं ना, पसलियां तोड़ देनियां, हाथ पांव काट देने, कान नाक काट देने वगैरह वगैरह। तेरा कहने का मतलब है कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ कि मेरे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा भी हो सकता है। और अगर मेरे मशवरों पे चलोगे ना, तो हो सकता है ठाकुर तुम्हें एक और चेक दे दे, इससे भी बड़ा वाला चेक। हाँ चलो, अब ये चुप करके मूंगफली भी खाओ और दिमाग भी चलाओ जो थोड़ा सा अल्लाह मियां ने तुम्हें दिया है। क्यों भाई, आज रोटी टोकर कुछ भी नहीं? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, दुकान पे जाके ना लस्सी नाल बंद खा लेना। दुकान पे जाके बंद खा ली? हमेशा रजा के टोरन वाली रहमत आज की कह रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, मैं नाराज हूँ। हमसे नाराज है? हजूर, हमसे गुस्ताखी क्या हुई है?
बहुती लाडियां ना कर। मैं बिल्कुल नहीं मनना, मैं सख्त वाला नाराज हाँ। अच्छा जी, सख्त वाला नाराज है। चलो पहले मनाया जाए या नाराजगी की वजह पूछी जाए, ये दसो फिर। हाँ? इतना सच्चा प्यार होता ना तो टक से तेरे दिल का हाल मालूम हो जाता। ओए, इधर तो प्यार चैलेंज हो गया है। अच्छा, अब समझ में आई। तुम इसलिए नाराज हो कि मैं सुबह दुकान पे जल्दी चला जाता हूँ और वापस देर से आता हूँ, है ना? इस बात पे ना 20 साल पहले भी नाराज होती थी, तो अब क्या होना है? तू चला जाता था ना तो मुझे लगता था तू मेरे पास ही है। और अब भी ऐसी ही है। तू ना बहाने बहाने से मुझे हंसाने की कोशिश ना कर। ओ भाई, मुझे क्या जरूरत है हंसाने की? तुम तो खुद ब खुद हंस रही हो और कोशिश कर रही हो कि उस हंसी को मुझसे छुपा लो, लेकिन परवान जान जाता है बुरी बुरी बात। दिल की चोरियां पकड़ना ना कोई तुझसे सीखे, वड्डा थानेदार ना होवे ते। वो थानेदारी तो लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए तो असलम नौकर है ना। तू मुझे सच सच बता ना, तूने मुझसे झूठ बोला था ना कि महरोज और वो क्या हवरिया हवरिया जो भी है, वो और महरोज दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो क्या हो गया रमते? तुझे लगता है कि मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? हैं? नहीं, दिल तो नहीं मानता, पर मुझे पता चला है कि ऐसा नहीं है। ओहो, और तो और वो लड़की भी चाहती है उसको, महरोज को। हाँ, तू तो जानती है असलम पहलवान बंदे की शक्ल देख के एकदम बता देता है कि क्या गड़बड़ है इसके अंदर। अच्छा, पर मैं कह रही थी कि हेलो, हाँ भी ठीक है। अच्छा, उन्हें बिठा, मैं आ रहे हैं, मैं चला। किधर चले हो? कौन? वो मैंने अफजल को बुलाया था, वो आ गया, मैं भूल गया था, उसको टाइम दिया था। ये अफजल कौन है? उसकी बेटी का ब्याह हो रहा है, जहेज का मसला है, कुछ उसकी मदद करनी है। अच्छा, तो कुछ खा पी लो ना। आज तूने मेरे पे शक किया ना रहमते, तेरी यही सजा है कि आज मैं कुछ ना खाऊं। आज असलम पहलवान भूखा रहेगा बस। मेरी पागल है, रोटी तो खुआ देंगी, भूखा ही चला गया। ओए छिपकली, ले आ ये दूध, ले आ। नहीं भाईजान, ये दूध ना मैं रोजवीर के लिए लेके जा रही हूँ। मैं रोज हैं? जिसे देखो मैं रोज की खिदमतें करता चला जा रहा है। वो ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी सुंगा दी है उसने सबको? भाईजान, आहिस्ता आहिस्ता ना उसको ब्याह के लिए राजी कर रही हूँ। दूध दिखने में दूध है मगर ये मक्खन है, मतलब उसको मक्खन लगा रही हूँ ताकि वो ब्याह के लिए ना जल्दी से जल्दी राजी हो जाए। हाँ, तुझे पता है वो रजिया से ब्याह नहीं कर रहा। हाय, इसीलिए तो उसको भर भर के गिलास दूध के पिला रही हूँ ताकि जहाँ मैं चाहती हूँ मैं रोजवीर वही ब्याह करे। तू भी वही चाहती है जहाँ अब्बा चाहता है? अब्बा का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि जहाँ मैं चाहती हूँ ना मैं रोजवीर भी वही चाहता है। अब वो तो चाचे रईस की बेटी हुरिया से चाहता है। नहीं भाईजान, किसी को बताना नहीं, वो मेरी सहेली है ना बल्कीस, है वो पार्लर वाली, वो पिछली 3 गलियां छोड़ के जो वो रंगों वाली गली में रहती है, उसकी बहन जो है ना रक्षंदा, वो उसको पसंद करता है। होश कर चलिए। और मैंने अपने कानों से सुना है मैं रोज को हुरिया से बातें करते हुए। हाय नहीं भाईजान, बल्कि इसने मुझे खुद बताया, मैं रोज अपना वो उसके साथ बात करता है, वो क्या मैसेज पे बात करता है, उसने खुद देखा आप। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों को लैन करा रहा है। ना भाईजान, देख लेना, मैं रोज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ रुखशंदा से ब्याह करेगा, कह देती हूँ मैं आपको। मगर शादी के वादे तो उसने हुरिया से किए हुए। भाईजान, मुझे पता क्या लगता है, अब उम्र के साथ साथ ना आपको प्लेखे भी पड़ने शुरू हो गए। तमीज से ओए। क्या मीटिंग्स हो रही हैं? कुछ नहीं, हम तो बस ना मैं रोजवीर के ब्याह की बातें कर रहे हैं। हाँ, और पायन उसका ब्याह कर देना चाहिए, उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं। हाँ, हम भी अब चाहते हैं कि मैं रोज का ब्याह हो ही जाए। वैसे ना
वो जिस लड़की को पसंद करता है ना, कसम से बड़ी सोनी है। बस मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं रोज की शादी अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ हुरिया से, बस। हाँ लो पाए ना, फिर मेरी भी थोड़े नाल ना शर्त है, अगर मैं रोज की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ रक्षंदा से। हाँ तू क्यों दांत निकाल रहा है? बताता हूँ, वो देखो चिड़िया। रात को कौन सी चिड़िया होती है? शर्त आप दोनों ने हार जानी है। दूध प्यार वाला पी लै मैनू लगना है कम। होना आराम है। अब्बा जी बिन